किसी ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है। खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। जी हाँ, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। यहाँ हुस्न का मतलब सुंदरता नहीं है, यहाँ पे हुस्न का मतलब है जैसे नाम, शोहरत, पैसा, पोस्ट, मतलब किसी भी चीज को जो औदा हो उसको कहा गया है। तो ये बात सच है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, और ये हम इंसानों में तो नॉर्मल सी चीज है। और इंसानों में तो क्या, भगवान विष्णु को तो हर कोई जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कि शादी के बाद विष्णु जी कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे विष्णु जी? चलिए मैं हिंट दे देती हूँ। धाम में। कौन सा धाम था वो? कौन सा? बैकुंठ धाम। शादी से पहले विष्णु जी बैकुंठ धाम में रहते थे, और शादी के बाद कहाँ रहने लगे? कहाँ रहने लगे? कितने लोग जानते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर में कहाँ सोते थे? शेषनाग की शैया पर, लक्ष्मी जी से विवाह के बाद। लक्ष्मी जी कौन थी? लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी ही है। जब उनसे विष्णु जी ने शादी की तो उसके बाद अपना बैकुंठ धाम छोड़कर कहाँ रहने लगे? अपना बैकुंठ धाम छोड़कर क्षीर सागर कहाँ चले गए वो सोने? शेषनाग की शैया पर। तो इस पे वाक्य भी है कि इतने बड़े बड़े नैनों वाले, मतलब जब विष्णु जी की व्याख्या होती है तो सबसे ज्यादा उनके रूप और श्रृंगार में उनकी आंखों का जिक्र होता है। जी हाँ, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी कि मतलब उन्हें नहीं दिखा। अगर छोटी छोटी हो तो समझा भी जाए, छोटी छोटी आंखें हो तो समझा भी जाए कि भाई नहीं दिखा होगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ नहीं दिखा कि कहाँ सोने जा रहे हैं? महल महल सब त्याग कर शिव के साथ सोने जा रहे हैं, शिव सैया पर सोने जा रहे हैं। बताओ। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आदमी के पास पैसा हो तो फिर वो बदल ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। जब इतने बड़े बड़े देवता, ज्ञानी, महापुरुष बदल जाते हैं तो हम और आपकी तो बात ही क्या है। तो ये बात कही गई है इंद्र के ऊपर, जिसे अपने 3 लोक और 14 भुवन का अहंकार था। जब द्वासा ऋषि ने उसे माला दी तो वो वही फेंक कर चले गए, और जब द्वासा ऋषि उसी मार्ग से तपस्या से वापस आ रहे थे तो उन्होंने वो माला पड़ी देखी और वो उसे पहचान गए। भाई द्वासा ऋषि की माला थी तो वो उसे पहचान गए। तो वो वहीं खड़े खड़े इंद्र को श्राप देते हैं कि तुम्हारे 3 लोक और 14 भुवन सब तुमसे छिन जाए। वैसे तो देवताओं को सब पसंद करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो है वो है शुक्राचार्य जी। वो दानवों के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों को कहते हैं अभी इंद्र श्रापित है और तुम आक्रमण कर लो। ये बात पता चलती है देवताओं को, तो वो लोग कहते हैं कि भाई इंद्र तो अभी श्रापित है, युद्ध तो हम कर नहीं सकते। इसका फायदा उठाते हैं दैत्य और 3 लोक और 14 भुवन उनके पास आ जाते हैं। अब लेकिन 14 भुवन और 3 लोक जब दैत्यों के पास चले गए तो ये तो सबसे बड़ा धर्म संकट था उनके लिए। तो उन्होंने सोचा कि अब समुद्र मंथन हो तो देखा जाए कि भाई कैसे करके हम लोग अपना राजपाट और ये 3 लोक और 14 भुवन वापस लें। तो उन्होंने क्या सोचा कि सागर मंथन रखते हैं। भगवान बोले भाई तुम असुरों के पास जाओ, दैत्यों के पास जाओ और उनसे जाके कहना हम सागर मंथन करना चाहते हैं। सागर मंथन ना तो अकेले दैत्य कर सकते थे और ना ही देवता कर सकते थे,
तो भगवान को पता था और भगवान ने कहा जब सागर मंथन से अमृत निकलेगा, जो देवताओं को भी पता था और दैत्यों को भी पता था कि इसमें से मंथन के बाद अमृत निकलेगा ही निकलेगा। तो भगवान ने कहा वो अमृत मैं तुमको पिला दूंगा और उसके बाद तुम युद्ध करना और युद्ध में कभी हारोगे नहीं। ये बात सुनकर देवता राजी हो गए। अब जी आती है बारी मंथन की। तो मंथन होने चला। क्या हुआ मंथन के लिए? मध्याचल पर्वत को बीच में रखा गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और कहा गया कि अब होगा मंथन। वैसे तो दैत्य बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन बुद्धि तो नहीं होती ना। और देवताओं में दोनों चीजें होती हैं, बल भी और बुद्धि भी। तो देवताओं ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और भगवान ने कहा भाई ऐसा है, जब सागर मंथन होगा तो हम लोग मुख की तरफ खड़े होंगे। तो उस पे दैत्य कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है ना, तो इसलिए समझ नहीं पाए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, राजा इस टाइम हम हैं तो हम मुख की तरफ खड़े हो गए। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात, क्योंकि राजा हो तुम लोग इस टाइम, तो कोई बात नहीं, तुम लोग मुख की तरफ चले जाओ। जब सागर मंथन की बारी आई, पहले तो वो पहाड़ सागर में डूबने लगा। तो भगवान ने एक कछुए का रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पे रखा ताकि वो पहाड़ नीचे ना जाए। उसके बाद सागर मंथन हुआ। अब दैत्य तो मुख की तरफ खड़े थे, तो सबसे पहले सर्प के मुंह से विष निकला, जिसकी वजह से कुछ दैत्य तो वहीं की वहीं मर गए। जब तक बाकी दैत्यों को समझ में आया तो वो लोग पीछे हो गए। लेकिन समुद्र मंथन में जो चीज निकलती है ना बाहर, उसका सेवन आप लोगों को करना ही पड़ता है, पता है आपको ये बात? तो ऐसे ही जब विष के सेवन की बारी आई तो सब बोले भाई हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। तो भगवान को महादेव जी की याद आई। तो विष्णु जी बोले चलो महादेव के पास। अब सारे जने चले जाते हैं किसके पास? शंकर जी के पास। वहां जाके शंकर जी को कहते हैं प्रभु ये समस्या है और आप विष धारण कर लीजिए। तो पार्वती माता कहती है अरे वाह, ये तो बड़े स्वार्थी लोग हैं, जब अमृत निकलेगा तो खुद पिएगी और जब विष निकल रहा है तो स्वामी आपको पीने के लिए बोल रहे हैं। तो इस पर शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, जब कल्याण के लिए ही तो विष पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जग का कल्याण तो होगा। लेकिन वो नहीं माने और कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अपने अंदर संभालूंगा। तो कहती अच्छा आप विष कैसे पियोगे? तो शिवजी से कहते हैं कंठ से। कहती कंठ से ये कहाँ जाएगा? कहते हैं हृदय में। तो हृदय में तो मैं भी रहती हूँ। शिवजी कहते हैं हाँ, तो माता उन्हें, क्योंकि आप सबको तो पता है ना कि शिवजी बहुत भोले हैं, तो उन्हें माता उसी प्रकार से अपने हाव भाव से समझा रही है कि भाई शिवजी जी समझ जाए। तो वो कहती है अगर ये हृदय तक जाएगा तो हृदय में तो मैं रहती हूँ, तो हृदय में जाने से क्या होगा? मेरी भी मौत हो जाएगी और आप पर स्त्री हत्या का पाप लगेगा। शिवजी जी बड़े विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई कह तो ये सही रही है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद शिवजी जी कहते हैं ठीक है प्रिय, मैं उसे कंठ से नीचे आने ही नहीं दूंगा, और जब वो कंठ से नीचे नहीं आएगा तो हृदय तक जाएगा ही नहीं। और ऐसा कहकर वो विष पी लेते हैं और तब से उनका नाम पड़ता है नीलकंठ। उसके बाद फिर से मंथन होता है। मंथन से बहुत सी चीजें बाहर निकलती है, कामाख्या गाय निकलती है, हाथी घोड़े, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। उसके बाद निकलती है लक्ष्मी माता। किस किस को पता है कि लक्ष्मी माँ मंथन के समय बाहर आई थी? हाँ, लक्ष्मी माता मंथन के समय बाहर आई थी, सजी धजी, हाथों में जयमाला लिए। अब जी माता को हाथों में जयमाला लिए सारे देवता
सारे मुनि, सारे दैत्य सब लाइन में खड़े हो गए कि भाई अब तो हमारा स्वयंवर माता से हो जाएगा। अब माता जो है वो देवताओं को देखती है, कहती है सुंदर है, सुशील है, लेकिन अपनी चीजों का घमंड नहीं करते। फिर वो मुनियों को देखती है, मुनियों के सामने से जाती है तो कहती है ठीक है, लेकिन इनमें क्रोध बहुत है। अब जाती है दैत्यों के सामने, कहते हैं ठीक है, लेकिन इनमें गुस्सा बहुत है। और फिर आते हैं भगवान सामने, तो माता देखती है और कहती है प्रेम है, सादगी है, सब कुछ है, और कहकर उनके गले में वरमाला डाल देती है। तब से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की शादी मंथन के समय। उसके बाद फिर मंथन हुआ और अब की बार निकली मोहिनी। मोहिनी जो थी वो थे भगवान विष्णु का अवतार। जब मोहिनी निकली तो वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि बस पूछो मत। लेकिन वो बताया ना मैंने आपको कि दैत्य जो है वो थोड़े बुद्धू है, तो वो अमृत को तो गए भूल और उस मोहिनी नामक भगवान के पीछे पड़ गए। अब भगवान भी थे चतुर और चालाक, तो उन्होंने क्या किया, दैत्यों को तो मधुरापान करा दिया और देवताओं को अमृत पान करा दिया। लेकिन दैत्यों में से एक दैत्य थोड़ा थी उसके पास बुद्धि, तो उसने क्या किया, देवताओं में आके शामिल हो गया और उसने अमृत पान कर लिया। और जब तक भगवान को ये बात समझ आती कि दैत्यों में से एक ने अमृत पान कर लिया, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन चक्र के चलते ही दैत्य के दो टुकड़े हो गए। लेकिन तब तक अमृत अपना काम कर चुका था। तब से दो दैत्य के रूप में वो दैत्य पूजा जाने लगता, राहु और केतु। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दैत्य जो है वो थोड़े मूर्ख हैं। जब उन्हें पता चल गया है कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, तब भी आके युद्ध करते हैं और कहते हैं नहीं जी, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, और युद्ध करते हैं। तो तीनों लोग और 14 भुवन चले जाते हैं इस तरह देवताओं के पास, और देवता अपना सिंहासन वापस पा लेते हैं। तो इस पर राजा परीक्षित जो है वो ये कहते हैं कि क्या दैत्यों ने सारी चीजें छोड़ दी? क्या वो इसके बाद मान गए कि मतलब उनका सब कुछ चला गया, उसके बाद वो चुप बैठ गए? तो सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि वो लोग चुप बैठ गए। क्या हुआ होगा ऐसा कि वो लोग चुप बैठ गए? राजा परीक्षित ने पूछा उसके बाद दैत्यों ने क्या किया? क्या वो शांत बैठ गए? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि दैत्यों ने उसके बाद क्या किया। क्या किया होगा दैत्यों ने, बताइए आप लोग। दैत्यों ने पूजा पाठ किए, हवन किए, व्रत रखे, उसके बाद वो बिल्कुल साधारण जिंदगी व्यापन करने लग गए।